चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होगा, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। अगर इसका मूवमेंट स्टॉप हो गया, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। तो वी कैन से दैट इफ चार्ज इज फ्लो इन कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रहा है। तो ये चार्ज क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी से आता है करंट। व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी कंडक्टर में टाइम के रिस्पेक्ट में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड करंट। तो करंट इज डिफाइंड एज करंट rate of flow of charge is called current। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I is equal to Q upon T, where I is the current, Q is the charge flow in conductor and T is the time taken। If a conductor, if in a conductor charge q flow from time t, charge q flow from time for time t, then we can say I is equal to q upon t। और इस करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है और उस चार्ज फ्लो होने में जितना टाइम लिया गया, दोनों के रेशियो को हम करंट कह सकते हैं। तो करंट इज द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लो टू द टाइम टेकन। करंट इज द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लो टू द टाइम टेकन। ठीक है, आज देखते हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कैसे करते हैं, उसका एक यूनिट होता है, उस यूनिट को क्या कहते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। सपोज ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में Q मान लो कि 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है फॉर टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। सो इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। वैल्यू ऑफ Q इज 5 कूलम एंड टाइम इज 2 सेकेंड। तो 2.5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर से 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यदि आवेश, ये चार्ज के वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे।
चार्ज के वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे, सपोज Q इज इक्वल टू 10 कूलम बट टाइम इज कांस्टेंट 2 सेकेंड, देन करंट इज I is equal to Q upon T 10 upon 2 5 ampere. If the amount of charge flow through the conductor is increased and time is constant, then we can say the current is increased. करंट, अगर कोई कंडक्टर में चार्ज फ्लो जो हो रहा है उसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर इंक्रीज कर देंगे और टाइम वही सेम रहेगा, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि करंट जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है।